हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा रिलैक्सो और दूसरा आपका होगा एफएल इंडिया। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक दिखना, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले रिलैक्सो के बारे में। आज हमसे यहाँ पे दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है यहाँ पे आपका टेक्निकल लेवल और दूसरा यहाँ पे फंडामेंटल। अब देखो फंडामेंटल हमसे पूरा यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक तौर से देखेंगे कि कंपनी का आपको प्रमोटर होल्डिंग क्या देखने को मिलता है, क्या इनका लगातार सेल्स बढ़ रहा है या नहीं। तो ये सब कुछ हम सब जानेंगे और पहले हम सब थोड़ा इसका कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पे बात करेंगे कि इसका टेक्निकल लेवल क्या बता रहा है, क्या अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो पहले देख लो यहाँ पे आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका मतलब होता है यदि कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है तो क्या यही 100 रुपये एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है लगभग 17.5% का ग्रोथ, यानी कि वही कंपनी का 100 रुपया जो है एक साल बाद हो जाता है 117 रुपया 60 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि देखो जो किसी भी कंपनी का है ना, आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे तो दोनों ही 12% के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर फोकस करना आप जो है आरओसी में, क्योंकि आरओसी एक ऐसा नंबर है जो आपको सही बताता है। यानी कि इसमें देखो शेयर कैपिटल, रिजर्व और डेप्ट, ये तीनों को जो है जोड़कर ये नंबर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आरओई में बस ये आपका जो शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व, बस यही दो नंबर को जोड़कर ये नंबर देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे सेल्स चेक करोगे तो देखो सेल्स में यहाँ पे थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है और जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दिया है इस स्टॉक में। लेकिन देखो क्या यहाँ पे Q4 का नंबर सही आएगा नहीं आएगा, तो ये Q4 के नंबर के आने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन ऐसा कंपनी का मानना था कि आपको कहीं ना कहीं नंबर में कुछ ना कुछ फ़र्क जरूर देखने को मिलेगा। और यदि चेक करोगे प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट कुछ खास यहाँ पे कंपनी ने आपको जो सही नहीं दिखाया है। ठीक है, अब आगे चेक करो कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया था, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 56 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो नंबर यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है, 56 करोड़ से यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे ज़्यादा है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या कि इसका टेक्निकल लेवल जो है क्या देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है 2 सपोर्ट है। ठीक है, यानी कि इस स्टॉक में 2 सपोर्ट है और क्या क्या है देखो। सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिलता है 802 रुपया का और फिलहाल जो करेंट जो मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे 815 का है। तो यदि आप बाई करने के लिए यहाँ पे सोच रहे हो ना, तो जरूर से शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो 802 है। क्योंकि देखो यदि 802 के नीचे यदि स्टॉक आपको फिसलता है तो फिर यहाँ पे आपको 752 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है और यही दो एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखो कंपनी ने यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया नहीं है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन फिर से यहाँ पे करेक्ट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर कंपनी ने यहाँ पे सही परफॉर्मेंस नहीं किया है कंपनी का। ठीक है, और जब तक यहाँ पे नंबर आपको सही नहीं देखने को मिलेगा तब तक स्टॉक में फिलहाल इसी तरह का अप्स एंड डाउन देखने को मिलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है, 802 का लेवल और एक 752 का लेवल। ठीक है, ये बस लेवल ध्यान रखकर ही आप जो है स्टॉक को बाई या फिर सेल करना। बाकी खुद से एक बार इसके बारे में जो है आप रिसर्च करना, जानना समझना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। तो चलो फिर हम सब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब बात करेंगे यहाँ पे एफएल इंडिया के बारे में। देखो एफएल इंडिया एक बेहतरीन शेयर है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि पेशेंस आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर ये स्टॉक का जो प्राइस था 1600, अभी यहाँ पे 940 का देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का यहाँ पे काम क्या है, कंपनी का काम है यहाँ पे आपको डिजिटल प्रचार करना। ठीक है, अब जानते हो कि बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे जो डिजिटल ही आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लोग जो जुड़ते जा रहे हैं, जैसे कि पहले प्रचार क्या होता था कि आपको ज़्यादातर न्यूज़पेपर हो गया, फिर आपको मैगजीन हो गया, लेकिन अभी बहुत से लोग आपको न्यूज़पेपर से कम कर दिए हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आपको जो डिजिटल ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी का एक आपको रिपोर्ट भी आया था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ऐसा मानना था कि आने वाले 2-3 सालों में जो भारत में लगभग 65% लोग जो है प्रचार जो करवाएंगे वो कराएंगे आपको डिजिटल, और यही इनका मानना था। देखो ये एक रिपोर्ट है, अभी सच होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन आप ये तो जान रहे हो कि ये सच हो भी सकता है क्योंकि लोग धीरे धीरे यहाँ पे जो डिजिटल ही आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। तो मेरे हिसाब से ये जरूर ही पॉसिबल है। अभी यहाँ पे फिलहाल इतना ज़्यादा गिरावट क्यों, क्योंकि देखो कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न एक ऐसा
रिटर्न आपको दिया है कि लोग जो है लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे चार्ट देखोगे 5 सालों में तो अभी भी यहाँ पे 457% का रिटर्न है। अब जब एक चीज़ जानो कि कोई भी कंपनी जब आपको रिटर्न दे रहा है तो फिर वो आपके लिए सही है, लेकिन जब आपने मान लो बाई कर लिया एक हाई प्राइस में और जब स्टॉक यहाँ पे डाउन जा रहा है तो आप बोलोगे कि क्या कंपनी खराब है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं होता। अभी भी देख लो इतना करेक्ट होने के बाद भी जब इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे आप जान लो इसका टेक्निकल लेवल क्या है, उससे ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और फिर हमसे यहाँ पे इसके बारे में कुछ फंडामेंटल देखेंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि कंपनी क्या अंदर से क्या यहाँ पे सही है या फिर ख़राब। तो अभी यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो फिलहाल जो करेंट जो मार्केट प्राइस है ना वो यहाँ पे 939 का है, और ठीक इसके 10 पॉइंट जो नीचे है 928 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। और जो उसके नीचे यानी कि 900 जो आपका 9 का जो लेवल है ना ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। यदि ये सपोर्ट आपका ब्रेकडाउन आपका हुआ तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको टूट जाएगा। शायद आपको 850 का लेवल भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक Q4 का नंबर नहीं आएगा तब तक फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यदि आपको Q4 का नंबर कुछ खराब आएगा तो फिर यहाँ पे गिरावट आपका पॉसिबल है। यदि नंबर सही आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक भी आपको कर सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए, यदि आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच भी रहे हो ना तो स्टॉप लॉस आपको जरूर यहाँ पे लगाना है जो है 928 का। नहीं तो अभी यहाँ पे आप वेट भी कर सकते हो, लेकिन देखो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या सही है क्या खराब है तो उसके लिए हमसे यहाँ पे फंडामेंटल देख लेते हैं। तो यदि हम यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो ROC है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद बन जाता है 127 रुपये 90 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि कंपनी का जो ROC या फिर आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर तो आपका 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये नंबर तो यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ोगे यहाँ पर यानी कि जो यदि अब इसका सेल्स चेक करोगे तो देखो सेल्स में यहाँ पर लगातार बढ़त देखने को मिल रहा है, थोड़ा यहाँ पे गेन है लेकिन बढ़त तो यहाँ पे लगातार है। और जो प्रॉफिट भी यदि चेक करोगे तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे इंक्रीजमेंट तो देखने को मिल ही रहा है। और यहाँ पे आप चेक करोगे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस में भी तो उसमें भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। और अभी तो फिलहाल एक क्वार्टर बाकी भी है, उसके बाद भी यहाँ पे जो है आपका एक हमसे बोल सकते हैं रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है कंपनी ने। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका लगातार गेन हो रहा है। अब आगे चेक करोगे यहाँ पे कंपनी का जो आपका शेयर कैपिटल है उसमें भी यहाँ पे गेन है, और साथ साथ जो आपका रिजर्व है उसमें भी यहाँ पे लगातार आपको गेन देखने को मिल रहा है, और जो टोटल एसेट है उसमें भी यहाँ पे गेन है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे खास फंडामेंटल यानी कि जो कैश फ्लो कंपनी का, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और मैंने बताया कि यहाँ पे चेक कैसे करना है, ये नंबर को देखना कितना यहाँ पे 206 करोड़ ना, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 215 करोड़। ठीक है, चलो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 10% तक यहाँ पे चलता है। तो कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो भी आपका सही है, तो आराम से यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हिसाब से अभी कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे बेहतरीन देखने को मिलता है। तो ज़्यादा पैनिक मत होना, जो लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर हो जाओ, या फिर आप उनको ये वीडियो दिखाओ कि हाँ ये ऐसा फंडामेंटल कंपनी का देखने को मिलता है। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।